कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या आरोप लगाए। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। उसमें यह हुआ कि फ़ौरन बाद फराज मलिक जो इनके बेटे हैं वो उसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब ने आरोप लगाए थे वहाँ पहुँच गया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता और कब क्या कहेंगे, परंतु ये प्रॉपर्टी हमने सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट से वैल्यूएशन करा के ख़रीदी है। इसी मामले में जब नवाब मलिक साहब आए लगभग 2 बजे, उन्होंने ये कहा कि ये इस पर 140 के करीब घर बने हुए हैं और एक बड़ी झुग्गी बस्ती है उसी ज़मीन पे, और हमारा लगभग 8 दुकानें हैं और एक गोडाउन है जिसके के लिए ये ख़रीदारी हुई थी और कानून सम्मत तरीके से की गई थी। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आए। उन्होंने ये कहा कि नवाब मलिक ने चलो ये स्वीकार तो किया कि उन्होंने ये ख़रीदा था वगैरह। ये चला। एक बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि कल वानखेड़े साहब का परिवार मिला राज्यपाल महोदय से, महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय कोश्यारी जी से मिला और उनसे शिकायतें करी। इसी के साथ साथ आपको ये तो मालूम ही है कि मानहानि का केस दायर किया हुआ है नवाब मलिक पे समीर वानखेड़े जी के पिताजी ने। उसी के साथ उन्होंने ये कोशिश की है कि एससी आयोग से भी, एससी एसटी आयोग से भी ये एक इनको मतलब पूछा जाए नवाब मलिक से कि और इनके ख़िलाफ़ एससी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। तो ये एक डेवलपमेंट रहा। इनकी जो बेटी हैं नवाब मलिक की नीलोफ़र, वो देवेंद्र फडणवीस साहब के विरुद्ध केस करने जा रही हैं। ये बात कल नवाब मलिक जी ने कही। तो ये सब तो कल था। आज क्या हुआ? आज अपने कहे मुताबिक नवाब मलिक आए। नवाब मलिक ने ये कहा, मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो उसमें 4 बातें आपको दिखाई देंगी। पहली बात यह है कि लगभग 1 साल तक नोटबंदी होने के बाद महाराष्ट्र में किसी तरह से नकली नोट या नोट पकड़े नहीं गए, जबकि देश भर में पकड़े जा रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पूना और मुंबई में नकली नोटों के साथ कुछ लोग पकड़े गए थे, जिसमें इमरान आलम शेख था, जो कि तुरंत उसको छुट्टी दे दी गई या बेल मिल गई बहुत जल्दी। और वो जो हैं वो अरफात शेख, जो कि अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र के बनाए गए चेयरमैन, उनके भाई हैं। और उस समय बीजेपी की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने इस पे सवाल उठाए कि भाई अगर नकली नोट के धंधे पे कोई आपका वर्धस्त नहीं होता तो ये कैसे संभव हो पाता। दूसरी चीज़ उन्होंने रियाज भाटी के बारे में उठाई। रियाज भाटी के ऊपर आरोप है कि वो दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं और रियाज भाटी पकड़े गए 2 पासपोर्ट के साथ सहार एयरपोर्ट पर। उनकी भी 2 दिन में ज़मानत हो गई। बाद में ये कह रहे हैं नवाब मलिक साहब कि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो कैसे पहुंच गए, क्या उनकी जांच नहीं हुई? किसी ने उनकी ज़मानत ली होगी, किसी ने उनकी तरफ से कहा होगा कि ये क्लियरेंस दिलाया होगा सेंट्रल और स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं उनको, तभी वो प्रधानमंत्री से मिल सके होंगे, उनके साथ उस कार्यक्रम में रह सके होंगे। तो ये एक गंभीर आरोप है कि रियाज पार्टी, जो कि दाऊद इब्राहिम के करीब माने जाते हैं, उनको इस तरह से 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया और वो उनकी बेल हो गई। आज वो भागे हुए हैं मतलब कानून से। और इस मामले में समीर वानखेड़े का नाम भी उन्होंने कहा कि उस समय समीर वानखेड़े जी ही इस काम को देख रहे थे। तो ये मुख्य आरोप हैं उनके। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो एक क्रिमिनल नेक्सस की भी वो बात कर रहे हैं कि आपने फ़लाँ गुंडे को क्यों बनाया, फ़लाँ को क्यों बनाया, इस तरह की स्थिति रही। तो ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का जो हाल है वो हमारे सामने है, पूर्व की हो वर्तमान की हो।
मैं इस बात की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि ये देवेंद्र फडणवीस साहब या नवाब मलिक साहब जो ये कर रहे हैं, ये होते रहना चाहिए। इससे देश की जनता का भला है। जो लोग इसके विरुद्ध हैं वो मेरी समझ के बाहर हैं। भाई अच्छा है ना, एक ये इन पे आरोप लगाएँ, वो इन पे आरोप लगाएँ, हम जनता हो के हमारे पास दोनों के कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएँगे और हम अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चलना चाहिए, पर ये चलेगा नहीं बहुत दिनों तक। पंजा लड़ाई है, जहाँ बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा वहाँ बंद हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आज दिन भर में और क्या डेवलपमेंट होता है।